TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे की तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों ना तरह आप सबके अगुवाई करतने। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। ए अध्याय के शीर्षक है नया वाचा पुराना वाचा से बढ़िया बा, पर उनका के उनकरा सेवकाई से बढ़ के मिलल।
यहाँ के तंबू स्वर्गीय तंबू के एगो छाया मात्र रहे। मसीह यीशु वहाँ पर रहत रहन और ऊ हमनी के बचा सकताड़े। मसीह यीशु वहाँ पर रहत रहन और ऊ हमनी के जरूर से जरूर बचाई हैं। केहू हमरा से कहल यानी कि पूछल, का तू सोचतड़ कि तोहार उधार खत्म हो जाई या खो जाई? हम उनका से कहनी, यदि मसीह स्वर्ग में हमनी खातिर होकिते त हमनी के उधार जरूर खो जाइत। इनकर हमरा से समस्या बा, उनका हमरा से समस्या बा, लेकिन हम प्रभु के धन्यवाद देतानी कि ऊ उहवा बाणे। हमनी के उनकर बहुत ही आवश्यकता बा। ऊ औरी भी उत्तम वाचा के बिचुआई करले। हमनी किने अब ऊ बाणे जौन की नया वाचा के नाम से जानल जाले। एकरा के हमनी के नया नियम कही न जा। असल में नया नियम नया वाचा ह जौन की परमेश्वर मनुष्य सब के साथ बनले बाड़न और ई पुराना वाचा के विरोधाभास ह। परमेश्वर मूसा के नया नियम दिहले। एकरा बाद ऊ तंबू बनावे के निर्देश दिहले। उनका में सेवकाई हो सके जोना में पाप के निवारण होत रहे। व्यवस्था के द्वारा अबही तक कोनो भी आदमी बची नेखन सकल। आज तक ऐसन कोनो आदमी ना भइले जौन की परमेश्वर के पास जाके कह सके कि हम संपूर्ण व्यवस्था के पालन कइले बानी, अब हमरा के अंगीकार कर। बल्कि लोग लगातार बलिदान चढ़ावल करले, काहे कि ओहनी लोग पाप कैले रहन, परमेश्वर के नियम के तुरले रहन। बलिदान के तरीका त एगो छाया माफित रहे। अभी तक हमनी के देखत आइल बानी जा कि हमनी किने एगो याजक बाड़े, बढ़िया बलिदान हवे, अच्छा तंबू हवे, काहे कि ई तीनों चीज हमनी खातिर प्रभु यीशु मसीह हवे। ऊ हमनी खातिर एगो बढ़िया महायाजक हवे। अपना आप के हमनी के खातिर दे दिहले। ऊ एगो बहुते बढ़िया तंबू में सेवकाई करतड़े। ऊ हमरा और रउआ पाप के खातिर आपन कीमती खून बहा दिहलन ताकि हमनी के बच सकी जा। जौन उत्तम प्रतिज्ञा सबके बान्हल गुल बिया पुराना नियम में परमेश्वर व्यवस्था दिहले और जब इस्राएली एकरा के तुर दिहले त ऊ बलिदान लेके अइले। एकरा पहले के लोगन के जिंदगी पर यदि हम विचार करतानी त हमन के पाई ना जा कि लोग अब्राहम के तरी परमेश्वर के पास विश्वास के साथ आवत रहले और यदि एकरो से पीछे जातानी त हमन के समस्या अलग उम्र के लोगन के साथ हो जाता। यदि रुआ विभाजन काल के इस्तेमाल करे चाहतानी त शौक से करी। परमेश्वर अपना लोगन से अलग अलग समस्या पर अलग अलग रीति से बातचीत कैलन। एक किताब के लेखक कहताने कि अब हमने किने उत्तम वाचा बा जौन की उत्तम प्रतिज्ञा सब पर आधारित बा। यद्यपि मसीही होखला के नाते हमनियों के भी उनके एगो भाग है जा जौन की परमेश्वर भविष्य में पूरा करे जा रहल बड़े। जब पुराना नियम के पढ़ी ना त ए बात से अनजान ना रह पाइना कि परमेश्वर इस्राएली सबके फिर उनका देश में लौटा ले अइले। जौन भविष्यवाणी सब पर बा ऊ पूरा होई। उदाहरण के रूप में यिर्मयाह नबी की किताब 30 अध्याय के 18 पद में लिखल बा, यह परमेश्वर कहताड़े, हम याकूब के तंबू के बंधुआई से लौटावतानी और उनका घर सब पर दया करब और नगर अपना ही खंडहर पर
फिर बसी और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाई। त और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। 31 अध्याय के 8 पद ए तरी से साफ साफ बता रहा बा। देखा, हम उन्हें उत्तर दिशा से ले आवे वाला बानी। हम उन्हीं लोग के पृथ्वी के कोना कोना से इकट्ठा करब। ओहमे आन्हर, लंगड़, गर्भवती तथा जच्चा स्त्री सब एक साथ हुई हैं। उन्हीं लोग के एगो बड़ मंडली यहाँ लौट आई। ए पद में उत्तरी देश के बखान बा, जौन की रूस ह। यहूदी सब के रूस से बहरी गोइला में बहुत ही कठिन हुई। लेकिन जब परमेश्वर के हाथ ओहनी लोग के ऊपर हुई त ओहनी लोग के रूस से फलस्तीन देश में गोइला में कोनो परेशानी ना हुई। आई यही लगले हमने के पढ़े, समझे, सुने, विचारे खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखल जाओ और ओहमे निकाल ली इर्मिया नबी की किताब 31 अध्याय के 10 और 11 पद ये तरी से बता रहा बा। सुन ध्यान से। हे जाति जाति के लोग, यहोवा परमेश्वर के वाणी सुन लोग, और दूर दूर के तटवर्तीय प्रदेश सब में प्रचार कके कह लोग, जे इसराइल के तितर बितर कैले उहे ओहनी लोग के जमा करी हैं और ओहनी लोग के रक्षा जैसे चरवाहा अपना झुंड के करेला। काहे कि यहोवा परमेश्वर याकूब के खातिर फिरौती देले बने और ओहनी लोग के उनका हाथ से छोड़ा लेले बड़ान, जन की ओह से अधिक बलवान रहन। परमेश्वर अपना लोगन के वचन देताने। इर्मिया नबी की किताब 31 अध्याय के 31 पद से लेके 33 पद ए तरी से बता रहल बा। देखा, ऐसन दिन आवे वाला बा, यहोवा परमेश्वर के इहे बाणी ह, जब हम इसराइल के घराना और यहूदा के घराना से एगो नया वाचा बांधब। ओह वाचा के समान ना, जौन कि हम ओहनी लोग के पूर्वज से ओह दिन बनले रही, जब हम ओहनी लोग के हाथ पकड़ के ओहनी लोग के मिस्र देश से बहरी निकाल ले आयल रही। यद्यपि हम ओहनी लोग के पति के समान रही, फिर भी ओहनी लोग हमरा वाचा के तूर देले रहन। पर जौन वाचा हम ओहनी दिन के बाद इसराइल के घराना के साथ बांधब उ इह, यह परमेश्वर हम आपन व्यवस्था उनका मन में डालब और ओकरा के ओहनी लोग के दिल पर लिखब, और हम ओहनी लोग के परमेश्वर ठहरब तथा ओहनी लोग हमार प्रजा ठहरी हैं। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखत चली। यही अध्याय के 34 पद के पढ़ लिखल जाओ। इस तरह से लिखल बा, तब ओहनी लोग के अपना अपना पड़ोसी और अपना अपना भाई सबके फिर ई सिखावे के ना पड़ी कि यह परमेश्वर के जन, काहे कि छोट से लेके बड़ तक सब हमरा के जान जइहन, काहे कि हम ओहनी लोग के अधर्म के क्षमा करब और ओहनी लोग के पाप के फिर याद ना करब। यहोवा परमेश्वर के इहे कथन ह। यही विषय में लेखक बातचीत कर रहल बने। मसीह बढ़िया वाचा के बिचवई हवे, काहे कि एकरा में बढ़िया प्रतिज्ञा सब बा। त औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली और उहमें देखी इब्रानी के पत्री 8 अध्याय के 7 पद से लेके 13 पद तक। यदि पहला वाचा बिना दोष के होखित तो दूसरा खातिर मौका ना जोहल जाइत, बाकी ऊ उनका लोग पर दोष लगा के कहतड़न, प्रभु कहले
देखा, वो दिन आवता जब हम इसराइल की कुटुम्ब और यहूदा के कुटुम्ब के संगे नया वाचा बांधब। ई ऊ वाचा जैसन ना होई जौन हम उनका पुरनिया लोग के संगे ऊ दिन बंध ले रही, जब उ लोग के मिस्र देश से निकाल ले आवे खातिर उ लोगन के हाथ धैले रहले। और ऐसे उ लोग हमरा वाचा पर अड़ल ना रहले। प्रभु कहताणे, हम उ लोग से मुंह मोड़ लिहनी। फिर प्रभु कहताणे, उ दिनन के बाद इसराइल के कुटुम्ब के संगे हम जौन वाचा बानब उ ई ह, हम अपना कानून उ लोग के मन में डालब और ओके उ लोग के दिलवलन पर लिखल बा। और हम उ लोग के परमेश्वर होखब, उ हमार लोग होखी हैं। उ लोग में से केहू अपना देश वाला लोग के ना सिखाई हैं और ना ई कहिए कि हे भाई और प्रभु के जाना, काहे कि छोटकन में से लेके बड़कन ले सब जाना हमारा के जनी है। काहे कि हम उ लोग के अधर्म के बारे में दया करे वाला होखम और उ लोगन के पाप के फिर कबो याद ना करी हैं। नया वाचा के बनला से परमेश्वर पहला वाचा के पुराना ठहरावले और जौन पुराना और बेकार हो जाला ओकरा के हटा दिहल जाई। आई हमने के यही लगले फिर से पढ़ लिया जाओ इब्रानी के पत्री 8 अध्याय के 7 पद। यदि पहली वाचा निर्दोष होखी त दूसरा खातिर अवसर ही ना खोजत जाई। कुछ लोग कहलन कि पुराना वाचा ठीक ना रहे, ऐसन बात ना रहे। इब्रानी के पत्री 8 अध्याय के 8 पद में एह तरी से बता रहल बा, पर उ उनका पर दोष लगावत कहताणे, प्रभु कहलन, देख उ दिन आ रहल बा, अब हम इसराइल के घराना और यहूदा के घराना के साथ वाचा बांधब। हाँ मित्र, एह में परमेश्वर के कोनो कमी नहीं खे। यदि कोनो कमी बा त हमरा और रउआ में बा। हमने के उनका अंग के ना समझी न जा। प्रभु कहलन, देख वो दिन आवेला जब हम इसराइल घराना के और यहूदा के घराना से नया वाचा बांधब। अभी अभी हमने के इर्मिया नबी के भविष्यवाणी सब के पढ़नी हजा। एह तरी से की भविष्यवाणी और भविष्यवक्ता कैले बने, रुआ ओकरो के भी पढ़ी तक्का कैले बने। एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी इब्रानी के पत्री 8 अध्याय के 9 पद। ई ओह वाचा के सदृश्य ना होई जौन की हम ओहनी लोग के पूर्वज के साथ ओह दिन बनले रही, जब ओहनी लोग के मिस्र देश से निकाल ले आवे खातिर ओहनी लोग के हाथ पकड़ ले रही, और ऐसे कि ऊ हमार वाचा पर स्थिर ना रहे। प्रभु कहलन, हम ओहनी लोग के सुधि ना लिहनी। लोग पहला वाचा के तोड़ दिले। आई यही लगले यही अध्याय के 10 पद में एह तरह से लिखल बा, फिर प्रभु कहलन, ओह दिन सब के बाद इसराइल के घराना के साथ हम जौन वाचा बांधब ऊ इहा, हम अपना व्यवस्था के ओहनी लोग के मन में डालब और ओकरो के ओहनी लोग के दिल पर लिखब, और हम ओहनी लोग के परमेश्वर होखब और ऊ हमार लोग होई हैं। मित्र, नया वाचा ओहनी लोग के दिल पर लिखल जाई। इब्रानी के पत्री 8 अध्याय के 11 और 12 पद इस तरी से बतावता, ओहनी लोग में से केहू अपना देशवासी के ये शिक्षा ना दी और ना ही अपना भाई से कही, प्रभु के पहचाना, काहे कि छोट से बड़ तक सब के सब हमारा के जनी है, काहे कि हम ओहनी लोग के अधर्म के विषय में दयावंत होकब और ओहनी लोग की पाप के फिर कभी स्मरण ना करब। हाँ मित्र,
पूरा तरी से पाप के क्षमा मिली। इब्रानी के पत्री 8 अध्याय के 13 पद में लिखल बा, जब वो कहले एगो नया वाचा त ऊ पहला वाचा के पुराना ठहरा दिहलन, काहे कि जवन पुराना जीर्ण हो रहल बा उ लुप्त होखे पर बा। हमन के मूसा के अधीनता में नहीं खिंचा। परमेश्वर कहलन उ पुराना बात ह, उ नया चीज के ले आइल बने। इ नया वाचा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ह। हम फिर से रुआ से हम इहे कहे चाहब कि कमी बा त हमनी में बा, ना कि परमेश्वर में। हमनी के केवल इहे करे के बा कि दीनता के साथ उनका अनुग्रह के सिंहासन के सामने आई जा और उनका नया वाचा के स्वीकार करी जा तथा प्रभु यीशु मसीह के अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करी जा। जौन कुछ व्यवस्था ना कोइलस ओकरा के पवित्र आत्मा पूरा कोइलन। अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा त आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई और उनका के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी, काहे कि प्रभु ही परमेश्वर हवन, उहे सत्य मार्ग और जिंदगी हमें। उनका बेगर केहू पिता के पास नहीं पहुंच सकत। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वा के बहुत आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।